हमारे पीछे दिव्य मंदिर अपना भव्य स्वरूप ले रहा है। मैं वो चारा चोर के बेटे से बात कर रहा हूँ कि नहीं, अब तो हनुमान जी की गदा चल गई है। हाँ। देख लो गदा है ना। जिस भी जगह का मंदिर जो है समृद्ध रहता है वहाँ पे कभी कोई भूखा नहीं सोता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये राम मंदिर दे चुका है। टोटल 43 लाख रुपया है। मैं सारा का सारा पैसा जो है बिहार के गरीबों को दे दूंगा। मैं चारा पुत्र से मेरा सवाल है। किससे? चारा पुत्र से जी। हाँ। चारा पुत्र डर वर नहीं लग रहा है। अभी हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दिव्य नगरी अयोध्या में है मित्रों। हमारे पीछे दिव्य मंदिर अपना भव्य स्वरूप ले रहा है और इस मंदिर को आज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, वो मंदिर कैसे आज सुर्खियां बटोर रहा है। हमारे साथ आज हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हैं, मनीष कश्यप जी हैं। हम इनसे पूछेंगे कि मंदिर निर्माण पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या फायदा होगा, तो जरा आज कड़े शब्दों में, और निंदा करने की जरूरत नहीं है, कड़े शब्दों में बताइए कि मंदिर निर्माण से क्या फायदा होने वाला है विश्व का, देश का और सनातन का। पहले तो मैं मंगल कामना करता पूरा देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त और सभी सनातनों के लिए। जी। मंदिर बनने से क्या फायदा होगा? हाँ, क्या विकास होगा? मैं बता रहा हूँ ना विकास क्या हुआ। यहाँ अस्पताल बन जाता तो इलाज होता। मैं शुरुआत करता हूँ ना, विकास क्या हुआ मैं बता दूं। जो अपने को राहुल बाबा हैं, हाँ। उनके अंदर इतना विकास हुआ कि उनको कभी चंदन नहीं लगाना आता था। हाँ। उन्होंने चंदन लगाना शुरू कर दिया। जी। पहले मैं उनसे शुरुआत करता हूँ। उनको जनेऊ पता नहीं था, वो जनेऊ पहनने लग गए। हाँ। दूसरा विकास। तीसरा विकास कि जो भारत की संस्कृति है, जो संस्कार है, जी। कैसे आचमन करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे मंदिर में जाने के बाद साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, कैसे मंदिर में जाने के बाद भेष होना चाहिए। ये 4-5 फायदा तो मैं राहुल बाबा को बता दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मैं वो चारा चोर के बेटे से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर 5000 भोजों को लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ठीक है, राम जन्मभूमि पर कोई बात और विवाद था 1 मिनट के लिए, मैं मानता हूँ यह देश संविधान से चलता है, संवैधानिक तौर से चलना भी चाहिए और संविधान में आस्था भी है और हम लोग कलम के पुजारी हैं, तो हम लोग ऐसा कार्य तो कर नहीं सकते। लेकिन संवैधानिक रूप से जब मान्यता मिली तो अब निर्माण चल रहा है। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछता हूँ, सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से, क्या मुकदमा अयोध्या रोड पर चल रहा था? क्या मुकदमा राम की पैरी पे चल रही थी? क्या अयोध्या के जो खुले हुए तारों का जंजाल था उस पर मुकदमा चल रहा था? क्या कि तार हटा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो जाएगा? क्या सीवर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, क्या पूरे विश्व को कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए क्या अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मुकदमा चल रहा था? क्या कभी अयोध्या तो आओ, और नहीं आओगे तो अब तो जो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, पड़ेगा। नहीं, अब तो हनुमान जी की गदा चल गई है। हाँ। देख लो गदा है ना। बागेश्वर बाबा इससे भी बड़ा रखते हैं। नहीं, और आपको भाई बताते हैं। नहीं, वो हमारे भाई हैं, सनातन का प्रहरी है। हाँ। वो कम से कम एक क्रांति लाया है। हाँ। और पूरे देश में इतनी क्रांति लाया है कि एक बार बोलता तो 1 लाख में 10 लाख के हुजूम बैठे रहती है। जी। आप समझो मामूली बात नहीं। जो लोग अयोध्या नहीं आएंगे उनको मुखदर से मार कर लेकर आया जाएगा। नहीं, उनका मुखदर से मारेंगे नहीं। हाँ। इस गदे से उनकी बुद्धि पर प्रहार की जाएगी कि सुमति आ जाए। मैं मार के सनातन ही नहीं सिखाता, सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुम्बकम के साथ। और सनातन यह सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो जहाँ ये सिखाया जाता है वहाँ मारपीट नहीं होता। हाँ, जब ये हमारे भगवान कृष्ण को छलिया कहते हैं, जब हमारे भगवान कृष्ण को ग्वाला कहते हैं, जब हमारे भगवान कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, जब हमारे भगवान कृष्ण को गाली देते हैं, तब मेरे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण गदा को नीचे करते हैं और ऐसे करते हैं और सुदर्शन निकालकर गला काट देते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम भगवान राम के वंशज हैं। वक्त आने पर धनुष उठाकर संहार करते हैं दुष्टों का, वक्त आने पे चक्र सुदर्शन निकालकर गला काट सकते हैं, और समय आने पर महाबली हनुमान के शिष्य होने के नाते गदा उठाकर और सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, संस्कृति विरोधी का मुंह इस गदा से तोड़ भी सकते हैं। कुछ
कुछ लोग कहते हैं कि धर्म के विस्तार से और मंदिर के विस्तार से क्या बढ़ेगा। मैं बताऊं, अगर इस मंदिर के बनने की वजह से जानते हैं सर क्या क्या बना? एयरपोर्ट बड़ा, जो है रेलवे स्टेशन बना, इसके बाद यहाँ पर अस्पतालों का डेवलपमेंट हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और उसमें जुड़ने वाले तमाम लोगों को रोजी रोजगार मिला और उसमें सामान बेचने वाले लोगों को इनकम हुई और वो इनकम का टैक्स का पैसा जो है सरकार को गया। मतलब कहीं ना कहीं तमाम चीजों की वृद्धि और इस धर्म क्षेत्र से वृद्धि हुई है। क्या कहेंगे कि ऐसे विकास हर जगह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए, अभी बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेसमैन ने किया है, MOU साइन हुआ है। अब वो इन्वेस्टमेंट धरातल पे कब आएगा नहीं पता है, लेकिन सिर्फ अयोध्या राम मंदिर से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अयोध्या में हो चुका है। बिल्कुल लगभग, यानी पूरे बिहार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया का MOU साइन हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, MOU साइन हुआ। उससे 4 गुना जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट, MOU नहीं, इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ अयोध्या शहर में हो गया। और उसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ ये राम मंदिर है, इकलौता राम मंदिर। मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा दिया, इसके बाद और लाखों लोगों को रोजगार मिला। जिस भी जगह का मंदिर जो है समृद्ध रहता है, वहाँ पे कभी कोई भूखा नहीं सोता है, इलाज के बिना कोई नहीं मरता है और वहाँ पे किसी के भी खाते में जो है ना पैसा जीरो नहीं होता है। तो कहीं नहीं तो कहीं अयोध्या के वजह, राम मंदिर के वजह से अयोध्या के लोगों का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है अयोध्या में। और बिहार में पटना जो बिहार की राजधानी है, आज भी वहाँ पे जो हवाई जहाज उतर रहा है वो इमरजेंसी ब्रेक पे उतर रहा है। यहाँ पे 1000 ट्रेनें चालू की गई है और आज भी पटना में जो ट्रेनें चलती है वो मजदूरों की ट्रेनें जो है, बोरी में भर भर के मजदूर आलू प्याज की बोरी की तरह जो है बाहर कमाने जाते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं बिहार के नेता जो राम के अस्तित्व पे सवाल करते हैं, मंदिर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो आके अयोध्या का विकास देखे और बिहार में अयोध्या जैसा मंदिर ना बना के कम से कम अयोध्या जैसा विकास ही कर दे। सही बात है। और रोजगार की बात करें तो यहाँ पर जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, इन तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस मंदिर के वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इसको समझने की जरूरत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये राम मंदिर दे चुका है। चेन्नई में कुछ चीजें बन रहा है यहाँ का, वहाँ पे रोजगार मिला। अहमदाबाद में बन रहा है, वहाँ पे रोजगार मिला। बिहार से आ रहा है कुछ चीजें, वहाँ पे रोजगार मिला। 1000 जो ट्रेनें चल रही है, 1000 ट्रेनें किसी ने बनाया होगा ना, उसको रोजगार मिला। एयरपोर्ट किसी ने बनाया, उसको रोजगार मिला। सड़कें बनी, उसको रोजगार मिला। मंदिर बन रहा है, उसको रोजगार मिला। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है ये अयोध्या की वजह से। अगर मान लीजिए ऐसा राम मंदिर के जैसे जो है 4 शहर बिहार में बना दिया जाए, 4 मंदिर बना दिया जाए, तो 5 चौका 20 लाख लोगों को रोजगार बिहार में मिल जाएगा। यानी 20 लाख मजदूर जो है बिहार से बाहर ट्रेन में आलू प्याज की बोरी के जैसे भर भर के नहीं जाएंगे। तो बिहार के नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार में धार्मिक विकास हो, मंदिरों का विकास हो, ताकि जो है वो चाहते हैं कि बिहार के लोग जो है बाहर जाके पलायन करते रहे। जो है अयोध्या एक ऐसा धार्मिक नगरी जहां पर तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में हर एक धार्मिक क्षेत्रों को इसलिए डेवलप किया जा रहा है कि इससे सरकार की आय और व्यय में वृद्धि हो और लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो प्रयागराज हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, विंध्याचल हो, तमाम जगहों पर जो है वैश्विक स्तर की सिटी बनाकर उसको जो है डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। आप कुछ दिन पहले जो है सिमरिया घाट गए थे, यहाँ पर कुंभ लगता है प्रयागराज में, तो लोग जो है टेंट लगता है, पंडाल लगता है, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, लेकिन कल्पवास वहां पर लोग करते हैं सिमरिया घाट पर। अभी भी सिमरिया घाट का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से अयोध्या में प्रयागराज का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है। इस तरीके से जो सिमरिया घाट का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वहां भी तो प्रभु राम की चर्चा होती है, वहां भी तो त्रेता का इतिहास रहा है, तो वहां का जो है डेवलपमेंट और विकास क्यों नहीं हो रहा है? मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। हम लोग गए थे अयोध्या से, लमसम 300-400 संत गए थे उस सिमरिया घाट पर। एक विश्वास के साथ गए थे कि वहां कम से कम कुछ डेवलपमेंट दिखे। तो मैं चारा पुत्र से मेरा सवाल है
किससे? चारा पुत्र से जी। चारा पुत्र। डर वर नहीं लग रहा है? FIR हो जाए, NSA काट कर आए हुए हैं, जेल जाकर आए हैं, 9 महीना जेल में रहे हैं। ये मनीष कश्यप है, ये डर जाएगा तो लोग मर जाएंगे। गरीब मजदूर किसान की आवाज बनकर है, ये अकेले थोड़े ना है, इसके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं। क्या बात करते हो, लाखों करोड़ों गरीबों का मसीहा है, तो ये डर गया तो 1 लाख लोग जो है डर जाएंगे। इसके नाते डरने वाले नहीं हम लोग नहीं है। इसलिए मैंने कहा चारा पुत्र से मेरा सवाल है, भाई चारा पुत्र, मैं बिहार गया था, बिहार में सिमरिया घाट गया था, सिमरिया घाट की स्थिति इतनी खराब, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। हमारी अयोध्या के घाटों से भी बदतर आपकी घाट की स्थिति है। क्या कर रहे हो भाई? अयोध्या से तुलना कर रहे हैं आप उसकी? अयोध्या के सामने तो उसका 10% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है घाटों के क्षेत्र में। नहीं, मैं घाट उन दूर मतलब सुदूर इलाका की मैं बात करता हूँ। राम घाट से लेकर आप गुप्तार घाट से लेकर राम घाट से गुप्तार घाट के बीच में ऐसे भी जगह है जहां पर एक व्यक्ति नहीं जाता है, फिर भी उसकी सौंदर्यीकरण इतना सुंदर कि आने वाले भविष्य में अगर कोई व्यक्ति आवे तो उनको लगे कि हाँ वाकई में काम हुआ है। तो मेरे कहने का भाव यही है कि कम से कम आप बिहार पे ध्यान दो। जिस प्रकार से आप धर्म पे कुठाराघात करते हो, आप धर्म के कुठाराघात करना बंद कर दो। विकास कैसे आगे बढ़े, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में कैसे चिकित्सा की सुविधा ठीक हो, कैसे शिक्षा निःशुल्क व्यक्तियों तक पहुंच पाए, कैसे लोग अपराध मुक्त हो। मैंने देखा कि एक जगह है वहां पर मैंने देखा कि एक दिन में 36 मर्डर हुए। अरे राम 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 राम। तो ये स्थिति बनी हुई है, तो कम से कम आप चारा पुत्र जी ख्याल करिए, नीतीश कुमार जी ख्याल करिए। बिहार मनीष जी से अंतिम सवाल है, सिमरिया घाट सच में उसका विकास होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार जो है अयोध्या और तमाम धार्मिक स्थलों का विकास कर, सिमरिया का क्यों विकास बिहार सरकार नहीं कर पाती? बिहार के नेता चाहते हैं ना कि बिहार के गरीबों का विकास हो। मेरे खाते में 43 लाख रुपया है, मेरे कंपनी के खाते में 33 लाख रुपया, और मेरे खाते में 6-7 लाख रुपया, और मेरे फाउंडेशन के खाते में कुछ पैसा, टोटल 43 लाख रुपया है। मैं सारा का सारा पैसा जो है बिहार के गरीबों को दे दूंगा, सारा का सारा। बिहार के जो नेता क्या खाइएगा? हमारा काम अरे हमारा काम आप जैसे लोगों के सानिध्य में रहने से चल जाएगा, महाराज जी के सानिध्य में रहने से चल जाएगा। क्या बिहार के नेता अपना 50% संपत्ति, सिर्फ 50% संपत्ति जो गरीब का विकास करना चाहते हैं, वो गरीबों में दान करेंगे क्या? गरीबों के उत्थान के लिए दान करेंगे क्या? आप चाहते हैं कि आप अपना 100% दान करें और 50%? वो सिर्फ 50%। हाँ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, वो अगर अपना 50% संपत्ति डोनेट कर देंगे तो बिहार के 5 करोड़ लोगों का जो है जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ गरीबी की बात करेंगे, गरीबी हटाएंगे नहीं, गरीबी मिटाएंगे नहीं, उल्टा प्रयास करेंगे कि गरीबों को ही हटा दिया जाए, ट्रेन में भर के जो है बिहार से बाहर भेज दिया जाए।